नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि संग ने एमिट को शैडो डंजन में ला दिया होता है, हालांकि अभी उसकी चेन उससे अटैच थी। इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाई देता है, जहां अशरा गिल्ड के मेंबर्स को सूहो ने गाड़ियों में बैठा दिया होता है। यहां पे सू मिस्टर ली को उठा रहा होता है। मिस्टर ली उठ जाते हैं। सू उनसे कहता है, डंजन क्लियर हो चुका है, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अपना फोन दे सकते हैं? सू हो, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या डंजन क्लियर हो गया? इसके बाद हमें सीधा एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। मिस्टर ली संग से कहते हैं, संग, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने पिरामिड्स फील्ड में हमें बचाया। कोरिया में वापस जाने के बाद भी चलो, हम कांटेक्ट में रहेंगे। मिस्टर ली, कोरिया में वापस जाने के लिए फ्लाइट का इंतजाम करने के लिए आपका शुक्रिया, और मेरे अंकल से कांटेक्ट करवाने के लिए भी। सूहो ने यजन को सब बता दिया होता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। आगे संग मन में कहता है, अंकल ने मुझसे कहा है कि उन्होंने हंटर एसोसिएशन में किसी पहचान वाले को रिपोर्ट कर दिया है। शायद मुझे जल्दी हंटर एसोसिएशन जाना पड़ेगा। मिस्टर ली सूहो से कहते हैं, लेकिन फिर भी एक काफी अजीब बात है सूहो। वो मास्टर यश क्या उससे भी ऊपर का लग रहा था। वहां से वापस आना और डंजन का गिरना। हाँ मिस्टर, ये थोड़ा अजीब तो है, सच में। संग मन में कहता है, मैं इनको नहीं बता सकता कि एमिट के साथ क्या हुआ। आगे हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है। संग एमिट से कहता है, आखिर में ये चेन नहीं गई। तुम इन चेन्स की वजह से शैडो डंजन से बाहर भी नहीं जा पाओगे। अब मैंने तुम्हारी सील को नहीं हटाया, तो क्या तुम अपने प्रॉमिस को नहीं रखने वाले? एमिट, अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओरिजिनल प्रॉमिस मुझे टूम से बाहर निकालने का था। देखो, ये चेनियां पहले जो काफी फैल गई थीं, अब मैं पहले से काफी ज्यादा दूर तक जा पा रहा हूं उस टूम से। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। संग मन में कहता है, क्या बात है, एमिट की तो पूरी वाइब ही चेंज हो गई है। तभी एमिट संग को पकड़कर ऊपर एक जंप लगाता है। ये देखकर एसिल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ऊपर एक बिल्डिंग पर आने के बाद एमिट कहता है, भले ही दादा लासा है, पर मैं ग्रेट नेचर को यहां पे महसूस कर पा रहा हूं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको फॉलो करूंगा, यंग मोनार्क। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां सूहो जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो सभी को गुड बाय कर देता है। मिस्टर ली मन में कहते हैं, संग वो मॉन्स्टर को समन कर सकता है और यहां तक खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन वो बस एक बी रैंक का हंटर है। मुझे अपने गिल्ड से कांटेक्ट करके इस पर नजर रखनी चाहिए। बरू सुआ से कहता है, यंग मोनार्क, बहुत समय हो गया जब मैं प्लेन में जा रहा हूं। जो गेट कोरिया से कनेक्टेड था वो बंद हो चुका है। बस मास्टर और अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने की वजह से मैं 7 बार लेवल अप हो चुका हूं। मेरे करंट लेवल पे तुम्हें क्या लगता है कि मेरी रैंक क्या होगी? मुझे लगता है, यंग मोनार्क, आप एक ए रैंक हो चुके हैं। वाओ, मैं एक ए रैंक का हो चुका हूं। बढ़िया है। लगता है मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब लीमन, संग और ईटम के दूतों के खिलाफ हमारा काउंटर अटैक लॉन्च करने का समय आ चुका है। इसके बाद हमें चेवली गिल्ड में दिखाई जाता है, जहां गिल्ड के मेंबर बात कर रहे होते हैं। हमारा गिल्ड सच में बहुत ही ज्यादा ग्रो हो चुका है। हम सभी बस सी रैंक के हंटर हैं, लेकिन अभी हमें इंचियोन शहर में भी बी रैंक की गेट के राइट्स मिल चुके हैं। हाँ, और अभी हमारे पास बड़ा ऑफिस भी है। ये सब इस स्टारडस्ट का शुक्र है। इसकी वजह से हम सी रैंक के होने के बावजूद भी बी रैंक के गेट में जा पा रहे हैं। इन दिनों इसे ब्लैक मार्केट में खरीदना भी बहुत आसान हो चुका है। मुझे नहीं पता कि इसको किसने बनाया है, पर मैं उनका शुक्रगुजार हूं। क्या ये इतना अच्छा है? मुझे तो ये स्टारडस्ट कुछ एफ लगता है। अरे भाई, तुम शुरुआत से ही बी रैंक के हंटर हो। तुम हम कैसे फील कर सकते हैं, इसके बारे में नहीं समझ पाओगे। इस बंदे का नाम है कीम ससु। वो आगे कहता है, मैंने सुना है कि हंटर एसोसिएशन स्टारडस्ट को यूज करने के खिलाफ लॉ पास करने वाला है। क्या? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। क्या इसका यूज करना बेहतर नहीं है? मेरा मतलब, इससे तो और भी ज्यादा गेट्स को बंद करने में हेल्प ही हो रही है ना। तभी यहां पे ई ड्रीम्स के दूत आ जाते हैं। ये लड़का कहता है, चेवली गिल्ड,
क्या इस गिल्ड के पास उन गेट्स के राइट्स हैं जो इंचियोन में अपीयर हुए हैं? एक लड़का, हाँ, ये चेवली गिल्ड है, पर तुम यहां पे क्यों आए हो? दूत, मुझे वो गेट्स दो। हाँ, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मुझे वो गेट्स दो। ये लड़का यहां पे सारे सी रैंक वाले हंटर को अपने काबू में कर लेता है। हंटर्स कहने लगते हैं, मेरे दूत, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अंगू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम सबको क्या हो चुका है? तुम लोग अचानक से इसके सामने झुक क्यों रहे हो? दूत तो कहता है, तो यहां पे वो भी हंटर है जिन्होंने स्टारडस्ट को कंज्यूम नहीं किया। चलो, ये भी परफेक्ट है। अब से तुम में से कोई भी कुछ देख और सुनेगा नहीं। हम देखते हैं कि सभी अपनी आंख और कान को बंद करने लगते हैं। संसू कहता है, अरे तुम सब ये लड़का जो कह रहा है वो क्यों कर रहे हो? दूत कहता है, उस गधे के अलावा भी मैं किसी और ह्यूमन से बात करना चाहता था। हमारे क्रिएटर ने विश किया है कि उस वर्ल्ड को पोजेस करें जिसके पास अपना मास्टर नहीं है। हम यहां अर्थ पे उनके विश को पूरा करने के लिए आए हैं। आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? पर यहां आने के बाद मेरे कुछ सवाल हैं। क्रिएशन तो वो बीइंग है जो क्रिएटर की विशेष को एग्जीक्यूट करने के लिए बने हैं, लेकिन तुम ह्यूमंस ने अपने खुद के डिजायर बनाए और अपने आप से मूव करने लगे। आखिर क्रिएटर के कौन से विश को तुम पूरा कर रहे हो? कौन क्रिएटर? आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सब अभी क्या? अभी सभी को पहले जैसा नॉर्मल करो। क्या ये किसी प्रकार का कल्ट रिलीजन है? तुम भले ही एक बच्चे हो, लेकिन तुम ऐसे ही प्रैंक करते रहोगे तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। संसू की बातें सुन दूत का गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, क्या कल्ट? क्या तुमने अभी मेरे क्रिएटर को गाली दी? दूत संसू के डैगर को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। ये देखकर संसू बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। इसके बाद तो दूत एम्प्लीफाई करके संसू को दूर कर देता है। संसू फिर से दूत पर अटैक करने के लिए आ जाता है, पर दूत उसको एक ही झटके में काट डालता है। हम देखते हैं कि दूत के अटैक से एक और दूसरा हंटर भी खत्म हो चुका है। दूत कहता है, सभी, मैं तुम लोगों को फिर से देखने और सुनने की इजाजत देता हूं। इस जगह को साफ कर देना। दूत बाहर आ जाता है और बाहर हंटर होते हैं। उनको अंदर से आवाज आ गई होती है। वो कहने लगते हैं, भाई, आखिर ये अंदर से आवाज क्या आई थी? दूत इनको भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और इनसे कहता है, तुम लोगों ने यहां पे जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ। आगे वो मन में कहता है, फ्री विल, आखिर ये क्या है? सारे क्रिएशन तो अपने क्रिएटर की विशेष को एग्जीक्यूट करने के लिए ही बने होते हैं। हालांकि इस यूनिवर्स के क्रिएशन ने उनके क्रिएटर को अपनी खुद की विल से मार दिया। आगे ये दूत एक इंचियन के गेट में आ जाता है। यहां उसको एक मॉन्स्टर दिख जाता है। इन्होंने अभी इसे कैद कर लिया होता है। दूत कहता है, एक मॉन्स्टर? नहीं, मुझे इसे डायमेंशन रिफ्यूजी कहना चाहिए। डायमेंशन क्रैक में घूमते घूमते यहां आ गया। अपने घर को खोने के बाद यहां ऐसे घूमते रहना यह बहुत दर्दनाक रहा होगा। हमारे गुस्से को बाहर आने की मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। बाहर जाओ और जितनी तबाही मचानी है मचा लो। मेरे क्रिएटर की विश को पूरा करने के लिए मुझे इस दुनिया को और इन्वेस्टिगेट करना होगा। आगे हमें इसी इंजन के बाहर का सीन दिखाई देता है, जहां कुछ एसोसिएशन के एजेंट कहते हैं, गेट से जो माना आने वाला है ये काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला लग रहा है। अगर बॉस को जल्दी खत्म नहीं किया जाएगा तो डेंजर ब्रेक हो जाएगा। इस लोकेशन में मुझे डर लग रहा है। अरे यार, एयरपोर्ट में कहीं बहुत ज्यादा डैमेज न हो जाए। यहां पे सीन ऐसा है कि डंजन के अंदर जो हंटर गेट को क्लियर करने के लिए गए थे, ड्रीम के दूत ने ऑलरेडी उनको अपने वश में कर लिया होता है। आगे दूत काबू किए हुए मॉन्स्टर को लेकर हंटर्स के साथ डेंजर के बाहर आ जाता है और इन बाहर के हंटर को भी अपने काबू में कर लेता है। बाद दूत हमें पास्ट का सीन बताता है। दूत कहता है, क्रिएशन अपने क्रिएटर की विश को फुलफिल करने के लिए क्रिएट किए गए थे। अगर क्रिएटर को बोर होने लगता तो हम क्रिएशन एक दूसरे के साथ बैटल करते। अगर हमारे क्रिएटर ने हमें कुछ भी करने की विश की तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि वही तो रीजन है जिसके लिए हम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक दिन हमारे गॉड ने हमसे कहा, एक दूसरे डायमेंशन में हम में से एक किन मारा गया है। इसको लो और उस दुनिया की ओनरशिप लो जो बिना मास्टर के है। गॉड्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हमने हमारी दुनिया से असंख्य भरोसेमंद वॉरियर्स को जमा किया और वर्ल्ड विदाउट मास्टर की ओर निकल पड़े।
हालांकि डायमेंशन में असंख्य सोल्जर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। इसके ऊपर से जितना ज्यादा एनर्जी डायमेंशन पोल से जाती उतना वो छोटा हो जाता। तो गॉड की आर्मी को वहां पहुंचने में युग लग गए। आखिरकार आर्मी वर्ल्ड विदाउट अ मास्टर में पहुंच गई। लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि ये तो वैसी सीन थी जो हमने सोलो लेवलिंग के लास्ट चैप्टर में देखा था। जब जिनवू एक पोर्टल के पास आ गया था तो जिनवू इनसे लड़ने के लिए यहां पे आया होता है। जिनवू को देख के दूत ने कहा था, हमारी आर्मी का सामना डार्कनेस से हो गया, एक अनंत एबिस के डार्कनेस। जिनवू यहां पे अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और इनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। दूत आगे बताता है, डार्कनेस और उसकी आर्मी का हर एक बीइंग हद से ज्यादा पावरफुल था। फिर भी डार्कनेस का बस यही एक भयंकर एक्सपेक्ट नहीं था। डार्कनेस से फाइट करते समय जो हमारे सोल्जर मर जाते थे वो करप्ट होकर उनके साथी हो जाते थे और हमारे खिलाफ लड़ते थे। जैसे जैसे बैटल चलती रही वैसे वैसे बस डार्कनेस ही पावरफुल होता गया। गॉड की आर्मी डिसएडवांटेज में थी और द वर्ल्ड विदाउट मास्टर के अंदर का शुरू हुआ वार दूसरी डायमेंशन में पुश हो गया। आखिर गॉड की आर्मी डार्कनेस से हार गई और निराश हो गई। तभी गॉड के एक दूत एट्रियम ने एक सजेशन दिया, डार्कनेस अभी अपनी दुनिया वर्ल्ड विदाउट मास्टर में नहीं है। उसके पास बहुत ज्यादा माना होने की वजह से वह आसानी से अपनी दुनिया में वापस भी नहीं जा पाएगा। मुझे वर्ल्ड विदाउट मास्टर में जो लाइफ फॉर्म है उनसे कोई भी माना डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो अगर हम मिस्ट वन का यूज करें तो उस दुनिया को जल्दी जीत जाएंगे। आगे दूत बताता है, मिड वन जो थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे। गॉड की विल से उनको यहां पे भेजा गया। भले ही उनके माइंड कुछ ले गए थे लेकिन उनके पास होली फायर थी। खैर उनकी पावर बहुत ही ज्यादा वीक थी, लेकिन वर्ल्ड विदाउट माना में उनके एक्सप्लोजन बहुत डैमेज कर सकते थे। गॉड की आर्मी ने माना कि अगर उनका यकीन इस वर्ल्ड विदाउट मास्टर में फैल गया और यकीन करने वालों की संख्या और बढ़ गई तो वो वहां पे एक सेंचुरियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और एक मिरेकल हो जाएगा। तो आर्मी एट्रियम की स्ट्रेटेजी से पूरी तरीके से एग्री कर गई। एट्रियम ने तुरंत अपनी एबिलिटी का यूज करके अपनी पावर को 5 हिस्सों में बांट दिया और सबसे कमजोर पार्ट को वर्ल्ड विदाउट मास्टर में भेज दिया। जैसे कि प्लान किया था, डार्कनेस ने इस फ्रैगमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया और ये फ्रैगमेंट सक्सेसफुली वर्ल्ड विदाउट अ मास्टर में पहुंच गया। लेकिन पहला फ्रैगमेंट जो यहां पे आया था उसने एक अनएक्सपेक्टेड चीज को देखा। लाइफ फॉर्म जो वर्ल्ड विदाउट अ मास्टर में थे उनके पास कोई भी माना नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हो गया। लाइफ फॉर्म के पास माना था, पर कुछ समय के बाद समझ में आया कि इनके पास माना कैटालिस्ट की वजह से आया। तो फर्स्ट फ्रैगमेंट ने फैसला किया कि वो दूसरे फ्रैगमेंट के आने का वेट करेगा और वो सक्सेसफुली सेकंड फ्रैगमेंट से भी जुड़ गया। इस दुनिया में वार के बीच में अचानक से ऐसा चेंज हुआ। यकीनन ये किसी ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था। प्लान में ज्यादा चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ह्यूमन नफ्स इनमें से हंटर को समझना था जिनके पास माना होता है। एट्रियम का फ्रैगमेंट होने के नाते मुझे मेरे मिशन को हासिल करना है, तो इनको अब खत्म होना होगा। हम देखते हैं कि यहां एयरपोर्ट में एक मॉन्स्टर आ जाता है। उसके साथ काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स भी होते हैं। लोग डर की वजह से इधर उधर भागने लगते हैं और कहने लगते हैं जल्दी से हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट किया जाए। एट्रियम का फ्रैगमेंट यहीं पे होता है। वो मन में कहता है ज्यादा अमाउंट में मॉन्स्टर कमाना होगा तो हाई रैंकिंग के हंटर दिखाई देंगे। पॉसिबल हो पाया तो मुझे एस रैंक के हंटर की स्किल को कंफर्म करना होगा। तभी पीछे से एक हंटर चिल्ला के कहता है, यहां पे डंजन ब्रेक क्यों हुआ है? क्या गेट के पास डिजाइन गिल्ड नहीं था? हंटर को देख के एट्रियम का फ्रेगमेंट मन में कहता है, क्या ये हंटर है जो एयरपोर्ट में थे? ये सारे के सारे स्टारडस्ट पाउडर के यूजर हैं। स्टारडस्ट पाउडर एक एम्प्लीफायर है जो मिस्ट बन के फेथ को मेल्ट करके क्रिएट किया जाता है। उनके शरीर में जमा होने वाले थोड़े से फेथ का आमतौर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक बार उनका फेथ एट्रियम के प्रभाव से बढ़ता है तो उनको काबू किया जा सकता है। एट्रियम का फ्रेगमेंट इनको भी कंट्रोल में ले लेता है और कहता है तुम लोग यहां से निकल जाओ। हंटर हां कह के यहां से निकल जाते हैं। एक गॉब्लिन मॉन्स्टर एक लड़की को स्टेप कर देता है। वो नीचे गिर जाती है। उसके सामने एट्रियम का फ्रेगमेंट होता है। वो उससे हेल्प मांग रही थी।
हालांकि वो कुछ भी नहीं करता और वो मन में कहता है ना, अपनी क्रिएटर यानी गॉड के लिए एग्जिस्ट करते हैं, अपने गॉड की विल्स को फुलफिल करना। तो मैंने यही यकीन कर लिया था कि उनके एग्जिस्ट होने का बस यही एक कारण है। लेकिन ह्यूमंस अपनी खुद की इच्छा क्यों रखते हैं? एक क्रिएशन जो डिजायर्स रखते हैं वो बस उनके क्रिएटर के लिए नहीं होने चाहिए। क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कमजोर ह्यूमन हमसे हायर बीइंग्स हैं? हम देखते हैं कि इसी एयरपोर्ट में सूहो होता है। वो यहां पे आ चुका होता है। वो कहता है, अरे यार, मैं अभी अभी यहां पे आया और यहां पे एक डंजन ब्रेक होके रखा है। एक जाइंट मॉन्स्टर एक ह्यूमन पे अटैक कर देता है। सूहो एक किक मार के उसे दूर पटक देता है और वो ह्यूमन को बचा लेता है। सूहो उसे कहता है, जल्दी से यहां से चले जाओ, मैं इस मैजिक बीस्ट को संभालता हूं। सूहो बहुत ही तेजी से मॉन्स्टर को काटने लगता है। एट्रियम का फ्रेगमेंट सूहो को देख लेता है। उसे देख के वो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। सूहो को देख के उसे ली मॉन्सन की बातें याद आ जाती हैं। फ्रेगमेंट मन में कहता है, एक हंटर जो ब्लैक मास्क के साथ है, क्या ये वो हंटर नहीं जिसके बारे में ली मॉन्सन ने मेंशन किया था? और यहीं पर एपिसोड क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।